हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है सोमदत्त जातक। बोधिसत्व एक समय राजा के सलाहकार थे। उनके माता पिता गरीब थे और अपने भरण पोषण के लिए बोधिसत्व पर निर्भर थे। जब उसके पिता का एक बैल मर गया तो वह अपने खेतों में हल नहीं चला सकते थे। इसीलिए उन्होंने बोधिसत्व से कहा कि वो राजा से एक नए बैल की मांग करें। बोधिसत्व ने उत्तर दिया कि उनके लिए ये पूछना अनुचित होगा और उन्होंने अपने पिता से ऐसा करने को कहा। लेकिन पिता बहुत शर्मीले थे। उन्होंने कहा, 3 से अधिक लोगों की उपस्थिति के कारण वो स्पष्ट रूप से बात नहीं कर सकते। बोधिसत्व ने अपने पिता को ऐसा करने का सिखाने की पेशकश की और उन्होंने ये कहने का अभ्यास किया, राजा दीर्घायु हो। मेरे पास खेत जोतने के लिए 2 बैल हुआ करते थे, लेकिन एक मर गया है। क्या आप कृपया मुझे दूसरा दे सकते हैं? राजा और उसके दरबार के सामने घास के गुच्छे खड़े थे। 1 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद उसके पिता अंततः तैयार हो गए और बोधिसत्व उन्हें राजा से मिलने के लिए ले गए। परिचय प्राप्त करने के बाद उन्होंने कहा, राजा दीर्घायु रहे। मेरे पास खेत जोतने के लिए 2 बैल हुआ करते थे, लेकिन एक मर गया है। क्या आप कृपया दूसरा ले सकते हैं? ये जानते हुए कि ये एक गलती थी, राजा मुस्कुराए और मजाक में बोधिसत्व से कहा, मुझे लगता है कि आपके घर पर बहुत सारे बैल हैं। बोधिसत्व ने उत्तर दिया, हाँ, वे आपके उपहार हैं। राजा ने इस उत्तर की सराहना की और पिता को रहने के लिए 16 बैल और एक गांव दिया। बोधिसत्व ने अपने पिता से कहा कि मंदबुद्धि लोगों के लिए अभ्यास व्यर्थ है और उनके पिता ने उत्तर दिया कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ मांगता है तो वह जोखिम उठाता है। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। बोधिसत्व के पिता लालूदाई के पूर्व जन्म के थे, जो बुद्ध के एक बड़े शिष्य थे, जो काफी मूर्ख और शर्मीले थे और अक्सर एक बात कहते थे जब उनका मतलब कुछ और होता था। एक बार बुद्ध के कुछ शिष्य लालूदाई के बारे में चर्चा कर रहे थे और बुद्ध ने उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि वो भी अतीत में अविश्वसनीय रूप से शर्मीले थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।